क्वेश्चन है डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन लिखा है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, लेकिन अभी आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ ये एक इक्वेशन गिवन है। ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B। आपसे पूछा गया है A और B की डायमेंशन क्या होगी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B की डायमेंशन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। अगर आपको थोड़ी भी डायमेंशनल एनालिसिस आपने पढ़ी है सारी क्लासेस, तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक इक्वेशन की हेल्प से आपको बताया था। मैंने आपको एक इक्वेशन की हेल्प से बताया था कि जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो जो डायमेंशन S की होती है वही डायमेंशन UT की होती है, वही डायमेंशन हाफ AT स्क्वायर की होती है ना। जो डायमेंशन S की होती है वही डायमेंशन UT की होती है, वही डायमेंशन हाफ AT स्क्वायर की होती है। तो ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। कोई बात नहीं गुनगुन बेटा, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये एक क्वेश्चन लिखी है अभी हमने, और हमने पूछा है A और B की डायमेंशन क्या होगी। तो हमने गुनगुन आपको ऐसा पढ़ाया था कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जैसे कोई इक्वेशन होती है, तो मैंने आपको उसमें क्लियर किया था कि जो डायमेंशन S की होती है वही डायमेंशन UT की होती है, वही डायमेंशन हाफ AT स्क्वायर की होती है। मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर हम आलू में आलू को ऐड करेंगे तो हमें आलू ही मिलेगा, है ना। और आलू में अगर प्याज को ऐड करेंगे तो आलू नहीं मिलेगा। तो आलू नहीं मिलेगा, मतलब आलू प्याज दोनों मिलेंगे। तो हमने आपको क्लियर किया था कि टाइम के साथ टाइम को ऐड करते हैं तो टाइम आता है। वैसे यहाँ पे भी डायमेंशनल एनालिसिस हमें ये कहती है कि दो क्वांटिटीज की डायमेंशन अगर सेम होगी तभी वो ऐड भी हो सकते हैं, तभी वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी वो ऐड हो सकते हैं। मतलब 1 सेकंड को आप 2 सेकंड के साथ ऐड करके 3 सेकंड कह सकते हैं, लेकिन 1 मीटर को 2 सेकंड के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने बताया था S की डायमेंशन क्या होती है। S की डायमेंशन होती है L, तो ये मैंने आपको बताया था क्योंकि S लेंथ होती है। आप UT की डायमेंशन निकालिए, तो U क्या होता है, U होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1 और टाइम की होती है T। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा T की पावर -1 + 1, दैट इज ये डायमेंशन आ जाएगी L। फिर मैंने बताया था हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन निकालो, तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, सीधा आप AT स्क्वायर की निकालिए। A क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की होती है LT माइनस 2, उसके साथ T स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा L। तो आपने देखा दो क्वांटिटीज UT और हाफ AT स्क्वायर को जब मैंने ऐड किया तो उनकी डायमेंशन सेम ही थी, और उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसकी भी डायमेंशन वही है, यानी कि 1 सेकंड + 2 सेकंड 3 सेकंड के इक्वल ही होगा। उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है डायमेंशनल एनालिसिस में कि P प्लस A अपॉन V स्क्वायर में। ओके, आपका बेटा हो गया तो अच्छी बात है। तो बेटा जो P के साथ, अगर P के साथ A अपॉन V स्क्वायर ऐड हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो तभी ऐड हो सकता है कि जो P की डायमेंशन होगी वही A अपॉन V स्क्वायर की भी डायमेंशन होगी, तभी ये आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी अगर आप यहां से A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू आएगी P इंटू V स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी P इंटू V स्क्वायर। अब आप A की डायमेंशन निकालना चाहें तो A की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आप P की डायमेंशन लिखेंगे। P क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो हम पहले लिख देते हैं फोर्स अपॉन एरिया। V क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हुई,
वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम की डायमेंशन हुई L इंटू L यानी कि L3, तो इसकी डायमेंशन हो गई L3 और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब सबकी डायमेंशन उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पर सबकी डायमेंशन उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब आप सबकी डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको फोर्स की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। फोर्स की होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू L यानी कि L स्क्वायर, ये एरिया की डायमेंशन हो गई। और ऊपर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3 और L3 का स्क्वायर करेंगे तो L3 की पावर 6 हो जाएगी, 3 2 6। तो आपके पास यहां से A की डायमेंशन आ जाएगी। तो A की डायमेंशन क्या आएगी बेटा, यहां से ये आएगी M L, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है और नीचे वाली जाके माइनस हो जाएगी, t की पावर -2। तो A की डायमेंशन हो जाएगी M1 L 6 + 1 7 7 - 2 5 t की पावर -2। तो बेटा ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा M1 L5 t -2। तो A की डायमेंशन मैंने निकाल दी और बिल्कुल उसी कंसेप्ट से निकाली जो मैंने S = UT + ½ AT² में लगाया है। मैंने आपको क्लियर कट बताया कि P अगर यानी कि प्रेशर अगर A/V² में ऐड हो रहा है तो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही A/V² की डायमेंशन होनी चाहिए, तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ओके, ये आपको क्लियर कट सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो गया होगा। गुनगुन बेटा आपको समझ में आया? जी सर। ओके, इसको बेटा नोट कर लो। सिमिलरली अभी हम B की डायमेंशन निकालेंगे तो B की डायमेंशन L³ के इक्वल निकल के आएगी।